एस्ट्रोलॉजी डिवाइन या दैवी विद्या है। अभी जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो डिफरेंट लग्न के जातकों के बारे में आपको बता रहे हैं कि डिफरेंट लग्न होने से जातक की पर्सनैलिटी कैसी होगी, देखने में कैसे होंगे, उनकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स कैसी होंगी और वो उनके और कैरेक्टर्स कैसे होंगे, किस लाइन में प्रोग्रेस कर सकते हैं, किस लाइन में को चूज़ करते हैं, किस में इंटरेस्ट होता है और किस में वो सफल हो सकते हैं, या लग्न लग्नेश कमज़ोर होने से क्या क्या उनको बीमारियां या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सिंह लग्न और कन्या लग्न के जातक के बारे में बताएंगे। तो सिंह लग्न और कन्या लग्न के जातक के कैरेक्टर्स, उनके गुण के बारे में आपको बताएंगे। तो सिंह यानी लियो लग्न और कन्या यानी विर्गो लग्न के जातक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सिंह लग्न का मतलब ये हुआ कि जिस समय जातक का जन्म हुआ उस समय सिंह राशि ईस्ट डायरेक्शन में उदय हो रही थी, इसलिए इसकी लग्न जो है वो सिंह हुई और ये सिंह राशि इनके लग्न में फर्स्ट हाउस में आ गई। क्लियर। अब सिंह राशि जो है वो एक अग्नि तत्व राशि है। 1, 5, 9 तीन राशियां अग्नि तत्व राशियां हैं और इनके लॉर्ड या स्वामी जो बनते हैं वो सूर्य होते हैं। और ये ऐसी राशि है जिसमें कोई भी ग्रह न तो उच्च का न ही नीच का होता है। इसका बस एक ही स्वामी है और वो है यानी ये सिंह राशि, ये सूर्य इनके स्वामी होते हैं सिंह राशि के, राइट। और इनका आकार जो ऋषियों ने देखा ब्रह्मांड में, उस समय टेलीस्कोप नहीं था और वो अपनी दिव्य दृष्टि से देखते थे, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इनका आकार जो देखा ब्रह्मांड में सिंह राशि का, तो कहा कि बिल्कुल ये शेर या सिंह की तरह दिखाई दे रहे हैं। क्लियर। ये इनकी आकृति जो है एक शेर की तरह है और इनको शिव जी, शिव भगवान के परिवार का सदस्य भी माना जाता है, क्योंकि शिव जी की जो देवी हैं, तो देवी की सवारी जो है वो सिंह या शेर है। और ये शरीर के जो है ये एब्डोमेन या पेट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हर एक राशि किसी न किसी शरीर के पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये शरीर का जो पेट है, एब्डोमेन, उसको रिप्रेजेंट करने वाली ये राशि है। अब इस राशि या इस लग्न का जातक जो है वो सामान्य कद का होता है। जनरली समान कद के होते हैं, मीडियम हाइट के, और हाथ पैर इनके बड़े होते हैं और छाती इनकी चेस्ट जो है बहुत चौड़ी होती है। चेस्ट चौड़ी होती है, नीचे का पार्ट पतला होता है लेकिन ऊपर का पार्ट ज़्यादा चौड़ा होता है। और ये इनका शरीर बहुत मजबूत होता है और आँखें जो हैं वो सुंदर होती हैं इनकी। क्लियर। तो ये देखने में इस तरीके से लगते हैं सिंह लग्न के जातक। अब ये इनके गुणों के बारे में बताते हैं कि इनके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। तो ये ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और ये भाग्यवान होते हैं, लकी और गंभीर प्रकृति के हैं। ये कम बोलते हैं और रिजर्व नेचर के जैसे होते हैं, उस तरह से गंभीर प्रकृति के हैं और कम बोलने वाले हैं और बहुत पराक्रमी, साहसी पराक्रमी होते हैं। और ये संकट से घबराते नहीं हैं। कोई भी संकट आ जाए उसको आराम से ये टैकल करते हैं और उस समय ये घबराते नहीं हैं। और थोड़ा सा अहंकारी होते हैं, एक अहंकार वाली एक फीलिंग है इनके अंदर। और ये जैसे व्यक्ति है एकदम तन के सीधे खड़े होते हैं और वो कोई हीन भावना नहीं है इनके अंदर। आँख से आँख मिला के व्यक्ति से बात करते हैं और इनका चाल चलन जो है एकदम राजसी होता है, रॉयल, इस तरह से चाल चलन इनका रहता है और हीन भावना इनके अंदर है ही नहीं बिल्कुल। ये उच्च जीवन, उच्च हाई स्टेटस का जीवन जीना चाहते हैं। घटिया जीवन इनको अच्छा ही नहीं लगता और शान शौकत से रहना चाहते हैं और हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। ये कोई भी संकट आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आराम से टैकल करते हैं और इवन अगर कोई दुख या कष्ट भी आ रहा है तो उस पीरियड को या आसानी से और खुश होके उसको निकाल देते हैं उस पीरियड को। इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है और जो ठान लेते हैं उसको पूरा करते हैं। और कभी कभी बहुत ज़्यादा इनको क्रोध भी आता है। एक इनका कैरेक्टर ये भी है कि बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और उस समय क्या कर दें कुछ पता नहीं रहता इनका। मांस खाने के शौकीन होते हैं और इसके अलावा आर्ट्स, म्यूज़िक, उसमें इनका इंटरेस्ट होता है। नाटक, ऐसी चीज़ों में इनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। और ये नीच कर्म से घृणा करते हैं। कोई भी जो नीच कर्म है, चाहे उसमें कितना भी फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन वो काम ये नहीं करेंगे और नीच कर्म से इनको टोटली घृणा होती है। और ये एजुकेशन इस व्यक्ति की जो है वो एक मीडियम रहती है। बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड कम होते हैं ऐसे लोग। और ये लेकिन उच्च वर्गीय लोगों से इनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, यानी जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हाई स्टेटस के ग्रुप के बीच में ही रहते हैं और उन्हीं के बीच में ही ये इनका रहन सहन और ऐसा रहता है, मिलना जुलना।
इनकी एक संतान जो होगी तो वो ज़्यादा प्रोग्रेस करती है। एक संतान काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करती है और उससे परिवार का स्वाभिमान बढ़ता है और वो अच्छा माना जाता है इनके लिए। और इनको पैतृक संपत्ति जो है थोड़ा देर से मिलती है। पैतृक संपत्ति मिलती है लेकिन वो थोड़ा देर से मिलती है। और अगर लग्न लग्नेश इस व्यक्ति का कमज़ोर है, निर्बल है, वीक है, तो इनको पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पेट को रिप्रेजेंट करते हैं एब्डोमेन को, तो एब्डोमेन से रिलेटेड कोई इनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनके सिंह लग्न के बारे में आपको बताया कि सिंह लग्न के जातक देखने में कैसे हैं, उनके कैरेक्टर्स कैसे हैं और ये किस तरीके से ये रहते हैं और उनका रहन सहन, इसके बारे में बताया आपको। अब जो दूसरा एग्जाम्पल है वो कन्या लग्न का जातक है। कन्या लग्न यानी विर्गो लग्न का जातक, यानी जिस समय जन्म हुआ तो उस समय इस डायरेक्शन में, उस जगह इस डायरेक्शन में पूर्व दिशा में कोई कन्या राशि उदय हो रही थी, इसलिए इसकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में कन्या राशि रख दी गई 6 नंबर, और यही इनकी लग्न बन गई। कन्या लग्न या विर्गो लग्न के जातक के बारे में बताते हैं। तो विर्गो लग्न का जातक जो है, इनकी देखिए 6 नंबर राशि कन्या राशि है और एक ये पृथ्वी तत्व राशि है। देखिए यहाँ पर ये अग्नि तत्व राशि है और ये पृथ्वी तत्व राशि है। तो 1, 5, 9 अग्नि तत्व, 2, 6, 10 जो 3 राशियाँ हैं वो पृथ्वी तत्व होती हैं और इस लग्न के जातक की राशि जो है वो पृथ्वी तत्व है। क्लियर। और इनके लॉर्ड जो हैं बुध बनते हैं, बुध होते हैं। और इसमें इस राशि की खास बात ये है कि बुध की राशि है और बुध इसमें स्वग्रही, मूल त्रिकोण और उच्च के भी होते हैं। यानी एक ही राशि में बुध जो है वो स्वग्रही भी हैं, मूल त्रिकोण भी हैं और उच्च के भी हैं। सिर्फ डिग्री का फ़र्क है, वो अलग अलग डिग्री में डिग्रीज़ में अलग अलग डिग्री में कभी स्वग्रही होंगे, कभी मूल त्रिकोण और कभी उच्च के हो जाते हैं। ये राशि ऐसी है जिसमें कि शुक्र नीच के हो जाते हैं, डिबिलिटेटेड, और फिर शुक्र अच्छा फल नहीं देंगे और ये शुक्र जो है इसमें डिबिलिटेटेड होते हैं। इनको जो ऋषियों ने देखा एक ब्रह्मांड में, अपनी दिव्य दृष्टि से इनका आकार देखा तो एक कन्या की तरह, उन्होंने कहा कि हमको ये राशि एक कन्या की तरह प्रतीत हो रही है। और ये शरीर के जिन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपको बताया हर एक राशि शरीर के किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, तो ये शरीर के कमर को रिप्रेजेंट करते हैं और गुर्दा यानी किडनी, और इसके अलावा अपेंडिक्स और लार्ज इंटेस्टिन, बड़ी आंत जो होती है पेट के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। ये कमर और इसके अलावा कमर को और किडनी को और अपेंडिक्स और लार्ज इंटेस्टिन को रिप्रेजेंट करती है राशि है। इनके गुण के बारे में बताते हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, गुण हैं। ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, बुध इसका लॉर्ड है, तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होती है, इनकी बढ़िया मेमोरी होती है। ये व्यक्ति बहुत ही ऐश्वर्यवान और लकी होते हैं और इसके अलावा उदार प्रकृति के होते हैं, दयालु होते हैं। और ये इसके अलावा इनके अंदर एक गुण ये है कि थोड़ा शाई नेचर के होते हैं। एक फीमेल वाली जो कैरेक्टर्स है कि थोड़ा सा ये शाई नेचर के होते हैं और सुस्त और आलसी होते हैं, एक ये भी इनके अंदर कैरेक्टर्स है। ये शाई नेचर के, सुस्त और आलसी, और हर काम बहुत सोच समझ के आराम से करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। और लेकिन ये आराम से अपना पूरा टाइम लेके उस काम को करेंगे और बहुत सोच समझ के ही करते हैं। ये ज़्यादा सोचते हैं, इमेजिनेशन इनकी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और एक हवाई महल जैसे इंसान बनाता है, हवाई महल ये बनाते हैं। और इसके अलावा भाई बहनों से इनकी नहीं पटती, या भाई बहन को सपोर्ट नहीं करते या उनसे सपोर्ट नहीं मिलता। ये फ़िलहाल भाई बहनों से इनका ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रह पाता और उनको ये सपोर्ट नहीं करते। इसके अलावा ये मैथ्स में इंटरेस्ट लेते हैं, गणित, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये, तो मैथ्स में, गणित में ये इंटरेस्ट लेते हैं। इसके अलावा आर्ट्स है, म्यूज़िक है और इसमें इंटरेस्ट होता है इनका। ये यात्रा, जर्नी के शौकीन होते हैं। और एक चीज़ और इनके अंदर ख़ास बात है ये कि खर्च कम करते हैं और बहुत ही इकोनॉमिकल, कम पैसे में अपना काम चला लेंगे। तो ये खर्च कम करना और इकोनॉमिकल होना, एक ये बहुत बड़ी बात है इनकी, एक इनका कैरेक्टर है। और ये परिवार के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, परिवार के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरा फ़र्ज अदा करते हैं और पूरी मेहनत से परिवार के लिए ये काम करते हैं। और इसके अलावा ये व्यक्ति जो होता है, ये कन्या लग्न के, ये सेल्फ मेड पर्सन होता है। सेल्फ मेड यानी इनको कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता,
ये अपने बलबूते पे ही आगे बढ़ते हैं, पूरा अपना स्टेटस जितना आगे बढ़ता है वो सब अपने बलबूते पे ही बनाते हैं, और ये सेल्फ मेड मैन होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस लग्न के लिए। इसके अलावा इनको इनकी वाइफ जो होती है सुंदर होती है। अगर ये मेल कैंडिडेट की ये कुंडली है तो इनकी वाइफ हमेशा सुंदर होंगी, और इनका स्वभाव जो है थोड़ा सा रहस्यमयी होता है। इनके मन की बात आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वैसे भी थोड़ा सा ये बताया शाई नेचर के हैं, कम बोलते हैं, तो ये इनके मन की बात जो है जानना आसान काम नहीं है। बहुत ही एक मिस्टीरियस एक इनका अंदर रहता है नेचर, और उसको आप समझ नहीं पाएंगे इनका कि ये स्वभाव क्या है, एक्चुअली क्या इनके मन में है। और ये अक्सर घर चेंज करते देखे गए हैं, रेजिडेंस अपना चेंज करते हैं। और अगर लग्नेश मान लीजिए कमज़ोर है कुंडली में, ये लग्न कमज़ोर है, लग्नेश यानी बुध कमज़ोर है, निर्बल है, वीक है, उस केस में इनको बुध से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे एंग्जाइटी, टेंशन, नर्वस ब्रेकडाउन या पैरालिसिस। ये नर्वसनेस और पैरालिसिस ये सब चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है पैरालिसिस होना। और स्किन डिसीज़, क्योंकि स्किन का भी कारक है बुध, तो स्किन डिसीज़ भी इनको हो सकती है अगर ये लग्नेश वीक है तब। तो इस तरह से आपको ये सिंह लग्न और कन्या लग्न के जातक के बारे में बताया कि इनके ये देखने में कैसे होते हैं, इनके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, ये लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स क्या हैं, ये इसके अलावा ये किस फील्ड में इंटरेस्ट होता है, इनको किस फील्ड में आगे बढ़ें तो ये इसमें प्रोग्रेस करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको बताई 2 लग्न के जातक के बारे में। इसको आप ध्यान से देखें, और सभी लग्न के बारे में बताते जा रहे हैं। इसके पहले मेष से लेके और आपको कर्क लग्न तक बताया था, आज ये सिंह और कन्या लग्न के जातक के बारे में बताया है। तो इसको आप कंटिन्यूशन में इन सब लेक्चर्स को अटेंड करते जाइए। अगर सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और ये सारे लेक्चर्स अटेंड करेंगे तो ये सब एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।